हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ अपना रेस्पिरेटरी नहीं सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। सॉरी, तो अपन ने कल हार्ट पढ़ लिया था, है ना। हार्ट के अपन ने कॉमन स्ट्रक्चर देख ली थी। आज अपन थोड़ा सा डिटेल में हार्ट पढ़ लेते हैं। हार्ट के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि कौन से वॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सभी कल आपको करूँगी मैं। तो देखो इधर ध्यान से देखना है। ऐसे ही होता है ना। ये कौन सा है अपना, ये है राइट एट्रिया और ये है राइट वेंट्रिकल, है ना। ये ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स के अंदर जाता है। यहाँ छोड़ो एक बार लंग्स को, अपन हार्ट बना लेते हैं पहले। लेफ्ट एट्रिया और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। दिख रहा है ना आपको? देखो अब इसमें ये जो वाला है ना, ये वाला, इसमें यहाँ कुछ वॉल लगा होता है। एक ऐसा वॉल लगा होता है जिसको, इसके 3 पार्ट होते हैं ऐसे, ठीक है। और इसमें लगे होते हैं 2। इसमें कितने लगे होते हैं? 2। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ट्राइकस्पिड बोलेंगे। ट्राई मतलब 3 और कस्पिड मतलब 2। मतलब राइट वाला जो एट्रिया है और वेंट्रिकल है उसके बीच में, जैसे देखो यहाँ पे ब्लड आया, इधर से उठाना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लड आया, कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। एट्रिया के अंदर कैसा ब्लड आता है? राइट एट्रिया के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आने के बाद ये लंग्स, ये जो क्या है एट्रिया, ये भर जाएगा, है ना। और भरने के बाद ये यहाँ से क्या, इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड कहाँ कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। तो ये ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आएगा। फिर वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड भर जाएगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? ये है पल्मोनरी वीन, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वीन। देखो सीधी सी बात है, पल्मोनरी जहां भी नाम आ रहा है अपन को किससे रिलेट करना है? लंग्स से रिलेट करना है। पल्मोनरी मतलब लंग्स, है ना। और वीन मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती। इतनी बात समझ में आएगी? तो ये कौन सी होगी? पल्मोनरी वीन हो गई। यहाँ ब्लड आया, ठीक है। अब यहाँ ब्लड भरने के बाद इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस फिर कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वीन में जाएगा। तो पल्मोनरी वीन में जाने के साथ साथ ब्लड यहाँ भी तो वापस जा सकता है। इसी को रोकने के लिए ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल यहाँ, जब यहाँ पे फुल हो जाता है ना, तो इन पे प्रेशर पड़ता है और ये क्या होता है? खुल जाते हैं। खुल जाते हैं तो ब्लड यहाँ आ गया, ठीक है। फिर ये वापस भी तो ओपन हो सकते हैं ना, ये ऐसे उल्टे भी। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे ये वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी होंगे भाई। यहाँ ब्लड जाने के बाद जब यहाँ से ब्लड, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है, जब ब्लड यहाँ जाएगा तो ब्लड जब यहाँ तक पहुंचेगा तब तक ये रिलैक्स करेंगे तो ब्लड वापस बाहर आ सकता है। इसलिए यहाँ पे भी क्या होते हैं? वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इसके अंदर, है ना। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एट्रिया के अंदर, और ये फिर कहाँ पुश होएगा? वेंट्रिकल के पास। तो ये वापस बैक फ्लो ना हो जाए इसलिए यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल, इनका नाम लिख दूं, बाइकस्पिड वॉल। देखो बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम है मिट्रल
ये बात आप याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मिट्रल वॉल। बाइकस्पिड नाम नहीं था उसमें, मिट्रल नाम था, ठीक है। अब देखो यहाँ से ब्लड जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे भी प्रेशर की वजह से बैक फ्लो हो सकता है, तो यहाँ पे भी एक वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कौन से हो गए, डी है ये, डी। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड समझ में आ गया आपको। अब ये वाले जो वॉल हैं, ये दोनों को मिला के एक साथ इनको बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल। क्या बोलते हैं इनको, सेमील्यूनर वॉल, क्योंकि ये किसके जैसे होते हैं, ये हाफ मून के जैसे होते हैं। हाफ मून के जैसे मतलब हाफ, और ल्यूनर मतलब होता है मून, तो ये किसके जैसे होते हैं, हाफ मून के होते हैं, हाफ मून शेप के होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखो इसके लेयर प्रेजेंट थी, मैंने आपको बताया था, है ना। तो सबसे बाहर वाली लेयर थी उसको बोला था अपने एपिकार्डियम। सारे को क्या बोलते हैं भाई, हेड के चारों तरफ कवरिंग, उसको क्या बोले, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के 3 पार्ट, सबसे बाहर वाला एपिकार्डियम, सबसे बाहर वाला कौन सा हो गया, एपिकार्डियम हो गया। मिडिल वाला कौन सा हो गया, मायोकार्डियम, और सबसे लास्ट वाला अंदर वाला ये कौन सा हो जाएगा, भी पहला कौन सा, एपिकार्डियम, फिर कौन सा, मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाला कौन सा हो जाएगा, एंडोकार्डियम। एंडो मतलब अंदर, लास्ट वाला कौन सा हो गया, एंडोकार्डियम हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो ये वाली जो है ना, ये कुछ रगे बने हुए हैं यहाँ पे, जो ये मसल होती है एंडो मायोकार्डियम मसल जो होती है, ये स्मूथ नहीं होती है, इस पे कुछ रगे बने होते हैं, तो इनको बोलते हैं टर्बिक्युले कॉन्डे। इनको क्या बोलते हैं, टर्बिक्युले कॉर्ने, ठीक है। अब ये टर्बिक्युले कॉर्ने जो प्रेजेंट हैं, ये वाले ऐसे स्ट्रक्चर, इसके ऊपर कुछ और एक स्ट्रक्चर लगी होती है, धागे जैसी स्ट्रक्चर, जो क्या करती है, यहाँ पे ये बाइकस्पिड वॉल है ना, इधर ट्राइकस्पिड वॉल है, तो ये वापस से ऊपर की तरफ ना खुल जाए। जैसे देखो ये जब ब्लड यहाँ पे फ्लो अधिक है, ज्यादा है, तो यहाँ आता है ब्लड, जब ये ब्लड वापस से इधर ना जाए, इसके लिए ये जो वॉल है ये वापस ऊपर की तरफ तो भी तो खुल सकता है ना, तो इनको रोकने के लिए यहाँ पे ये धागे से ऐसे स्ट्रक्चर इससे जुड़ी होती है। तो ये जो मसल्स है जिनसे धागे जुड़े हैं, इन मसल्स को बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। इन मसल्स को क्या बोलते हैं, पेपिलरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। पेपिलरी ये क्या हो गए, टर्बिक्युले क्या हो गए, ये जो कॉलम प्रेजेंट है ना, कॉलम, तो इसको लिख लो, कॉलम्स ऑफ मसल्स। मसल्स में जो कॉलम बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्बिक्युले कॉर्ने, ठीक है। अब देखो वाल कितने हो गए, मैंने वाल कितने, अब इसको एक बार देख लो आप अच्छे से। अब इसको मैं हटा रही। वाल बताया मैंने आपको 3 टाइप के, एक बार उनको रिवाइज करें, लिख ले उनको। देख वॉल्स बताया मैंने आपको, कितने टाइप के हो गए, एक तो हो गया, जैसे देखो अभी बना लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा ही होता है ना बाहर से। तो इसके बीच में ये वाली जो ये जगह जो है, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है, दूसरे कलर से बना लेते हैं। यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है ऐसे, मायोकार्डियम मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। तो इनके बीच में ये वाली जो जगह है ना, ये जो सबके बीच में है, ये इनको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम बोलते हैं। जैसे देखो ये किसके बीच में है, दोनों एट्रिया के बीच में है, तो इसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम।
इंटर एट्रियल सेप्टम, इसको क्या बोलेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, एक मिनट, इंटर एट्रियल सेप्टम हो गए, ये जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में हो गए इनको बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये जो यहाँ प्रेजेंट होगा दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, इसको बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या बोलेंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब ये होने के बाद अब अपन देखेंगे कि जो ये हार्ट है इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड का पंप होता है, ब्लड पंप करता है, वो कैसे करता है? तो इससे पहले अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मसल्स होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रैक्शन इन मसल्स। तो देखो मैंने कल भी आपको बताया था जो मसल्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। स्केलेटल मसल्स, दूसरी कौन सी होती हैं? स्मूथ मसल्स, और तीसरी कौन सी होती हैं? कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ये सभी आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हो ये मसल्स कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, हम जब चाहे इनको मूवमेंट करा सकते हैं। जैसे जो भी मसल्स अपने बोन से अटैच है, अटैच टू बोन, जो भी मसल्स अपनी बोन से अटैच है, स्केलेटल सिस्टम से अटैच है, उसको बोलेंगे स्केलेटल मसल्स। ठीक, जो स्मूथ मसल्स कौन सी हो गई? जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे इंटेस्टाइन की मसल्स हैं, स्टमक की मसल्स जिनमें पेरिस्टाल्सिस होती है, उसमें भी मूवमेंट होती है, लेकिन वो अपने अपने कंट्रोल में नहीं होती, वो कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, कार्डियक मसल्स स्पेशल टाइप की मसल्स है जो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो ये इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, जो स्केलेटल मसल्स है ये कुछ ऐसी होती है, मतलब एक मसल्स है और उसके बीच में फिर ये यहाँ पे कुछ बैंड बना होता है, फिर थोड़ी जगह छोड़ के एक गहरा बैंड, एक हल्का बैंड, एक गहरा बैंड, एक हल्का बैंड, ऐसे होती है। स्मूथ मसल्स होती है वो पत्ती जैसी स्ट्रक्चर की होती है, जैसे पत्ती होती है ना, पेड़ की पत्ती होती है ना। और कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती है। कार्डियक मसल्स में क्या प्रेजेंट होती है? ब्रांच प्रेजेंट होती है, ब्रांच, जैसे और भी बना लो चाहे आगे और भी होती है। ऐसे ब्रांच्ड होती है कार्डियक मसल्स। ठीक है, और एक मसल से दूसरी मसल ऐसे अटैच होती है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लो। तो इनके बीच में यहाँ पे कुछ गैप प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं गैप जंक्शन। जिनको क्या बोलते हैं? गैप जंक्शन बोलते हैं। यहाँ का साइटोप्लाज्म यहाँ आ सकता है और यहाँ का यहाँ मूव कर सकता है इन मसल्स के अंदर, कार्डियक मसल्स के। और पूरे जो मायोकार्डियम जो बना है वो अपना पूरा किससे बना है? इन्हीं मसल से बना है, कार्डियक मसल से ही बना है। ठीक है, अब कंडक्शन ऑफ हार्ट देखेंगे आज, लेकिन देखते आज अपन, लेकिन बहुत शोर शराबा हो रहा है तो बाकी अपन कल करेंगे। एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से कि एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिया, और एट्रिया और वेंट्रिकल। ठीक है, राइट और राइट, इधर लेफ्ट और लेफ्ट। जो ये वाला इधर वाला होगा अपना कौन सा वाला? राइट वाला, सॉरी। तो राइट वाले के अंदर ट्राइकस्पिड और लेफ्ट वाले के अंदर बाइकस्पिड। और दोनों पल्मोनरी वीन और आयोटा के और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होगा? सेमिलुनर का पार्ट होगा, सेमिलुनर वॉल होगा। ठीक है, उसके बाद अपन मसल्स बताया मैंने आपको थोड़ा सा,
ठीक है। और मायोकार्डियम के 3 पार्ट बताए, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। सॉरी, आज कुछ अच्छा माहौल नहीं है इधर का, कल पढ़ाएंगे बात।